क्या आप जानते हैं आईफोन का एक ऐप का कीमत कितना होता है? हवाई जहाज में यात्रियों को पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता है? क्या आप जानते हैं संडे के दिन छुट्टियां क्यों मनाए जाते हैं? फैक्ट नंबर 1, शर्म नारी का अलंकार माना जाता है, अर्थात शर्म सिर्फ नारी को ही आना चाहिए। लेकिन वर्तमान काल में देखा गया है कि शर्म सिर्फ नारी का अंदर ही सीमाबद्ध नहीं है। वर्तमान काल में पुरुष का अंदर भी शर्म देखा जाता है। इसलिए इस वक्त इस खामियां को दूर करने की बहुत ही जरूरत हो गया है, और जो भी इस खामियां को दूर करना चाहता है इस 5 उपदेश को मानना पड़ेगा। हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। जब भी किसी से बात करो तो तुम आंखों में देखकर और आराम से बात करो, जो एक लीडर की निशानी होती है, और अपने नेगेटिव विचारों को दूर कर दो। कुछ लोग बस यही सोचते हैं कि मैं ऊंचा नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खुद की नजर में परफेक्ट हो तो आप डेफिनेटली परफेक्ट हो। सबसे जरूरी है कि आप हमेशा खुद को स्पेशल समझें, और हर इंसान को कुछ ना कुछ खूबी होता है जो आप में भी है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए अपने आप को हमेशा स्पेशल समझो। अगर आप किसी पार्टी में हो और वहाँ पर आपसे किसी लड़की ने हाय हेलो बोल दिया तो घबराना मत, बल्कि चेहरे पर हल्का सा मुस्कान लाकर उससे बात करो। फैक्ट नंबर 2, डच डेविल एक मजबूत, अच्छी तरह से संरचित और अपेक्षाकृत अल्पकालीन चक्रवात है, जो छोटे आधा मीटर चौड़ा और कुछ मीटर लंबा से लेकर बड़े 10 मीटर से अधिक चौड़ा और 1 किमी से अधिक लंबा तक होता है। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर गति ऊपर की ओर है। डच डेविल आमतौर पर हानिकारक नहीं होता है, लेकिन दुर्लभ अवसर पर लोगों और संपत्ति दोनों के लिए खतरा पैदा करने के लिए काफी बड़े हो सकते हैं। संक्षिप्त बवंडर सबसे अधिक दोपहर के समय होता है, जब एक भूमि की सतह तेजी से गर्म हो रहा होता है। डच डेविल कभी कभी सतह से धूल, पत्तियां या अन्य ढीले पदार्थों के ऊपर उठाने से दिखाई देते हैं। नंबर 3, मूर्ति तो बहुत बनते हैं, लेकिन कुछ मूर्ति देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा ही एक मूर्ति बना है चाइना की गुआंगजू शहर में, जहाँ पर दिखा गया है कि एक विशालकाय बच्चा जमीन पर सो रहा है, लेकिन ये 3D बेबी स्लीपिंग स्टैचू है, जो 24 नवंबर 2016 को बनाया गया था। इस स्लीपिंग बेबी का लंबाई 15 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। इस ब्यूटीफुल स्टैचू डोंग सोबिन नाम के कलाकार ने बनाया था, जिससे पिट्ठी का पुत्र नाम दिया था। इसे 3D टेक्नोलॉजी से बनाया जाने के कारण इसे एकदम रियल लगता था। नंबर 4, दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो प्लेन सबसे सेफेस्ट यात्रा का साधन माना जाता है, क्योंकि कोई और वाहनों की तुलना में प्लेन में सफर करना काफी सेफ माना जाता है। जो फैसिलिटी आपको प्लेन में मिलती है वो फैसिलिटी और कोई वाहनों में नहीं मिलते हैं। इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद प्लेन में यात्री के लिए पैराशूट नहीं होते हैं, और तो और पायलट के लिए भी पैराशूट नहीं होते हैं। लेकिन क्यों? क्या प्लेन में जो यात्रा करते हैं उसका जीवन का कोई मूल्य नहीं? प्लेन में पैराशूट न देने का पहला कारण पैराशूट का वजन और पैराशूट रखने की जगह। पैराशूट का वजन कम से कम 16 किलो होते हैं। अगर विमान में 200 यात्री हो तो विमान का वजन 300 किलो बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये है कि विमान का अंदर पैराशूट रखने के लिए जितना जगह लगता है उतना जगह प्लेन के अंदर नहीं होता है। एक और कारण कहा जाता है कि विमान में चढ़ने वाला अधिकांश यात्रियों को पैराशूट का उपयोग करना नहीं आता है, इसलिए विमान के अंदर पैराशूट सेवा प्रदान नहीं किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, जियो नेटवर्क। हम सभी इस नेटवर्क को जानते हैं। अगर हम चारों ओर देखें तो हम देखेंगे कि हम में से कुछ लोग जियो नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब हमने क्या एक समस्या पर ध्यान दिया है। हमारा जियो नेटवर्क धीरे धीरे धीमा होता जा रहा है। इसके कुछ मुख्य कारण ये है कि इस नेटवर्क का उपयोग करने वालों की संख्या पहले से अब लगभग दोगुनी हो गई है, लेकिन तकनीकी की संख्या उतनी नहीं बढ़ी जितनी नेटवर्क उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुआ है, जो नेटवर्क की गति को बहुत प्रभावित करता है। दूसरा कारण यह है कि अधिकांश टावर में कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कॉपर वायर बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन इसमें एक समस्या है कि वो बहुत ही जल्दी डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इस वजह से जियो का नेटवर्क धीरे धीरे धीमा होता जा रहा है, और डाटा को सही तरीके से ट्रांसफर करने के लिए डाटा काउंटर लगाया जाता है, जिससे हमारा नेटवर्क और भी धीमा होता जा रहा है। आखिरी वजह ये है कि जियो नेटवर्क फिलहाल 5G पर फोकस कर रहा है। 5G विस्तार के लिए 4G को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण 4G नेट धीमा हो रहा है। फैक्ट नंबर 6, भारत में अपने सभी गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगा हुआ देखा होगा। नंबर प्लेट की वजह से गाड़ी और उसके मालिक को पहचान होता है। अगर आप
भारत में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाएंगे तो पता है आपका साथ क्या होगा। लेकिन भारत में कुछ गाड़ियां ऐसे भी होता है जिन पर नंबर प्लेट नहीं होता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है, जब देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है तो फिर ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनके गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं होता है? वो लोग है भारत का मुहिम अर्थात भारत का राष्ट्रपति के काफिले के गाड़ियां होता है। इसका मुख्य कारण अंग्रेज है। जब हमारे देश में अंग्रेज का शासन था, उनकी रानी या राजा इस कार का इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज ये सोचता था कि उसकी राजा या रानी कभी अपराध नहीं कर सकता है, या राजा और रानी के सम्मान के कारण भी ये नियम पेश किया गया था, जो आज भी बरकरार है। फैक्ट नंबर 7, मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो आप सबका मोबाइल में ऐप होता है, लेकिन क्या आप उस ऐप के लिए कोई पे करना पड़ता है? अगर मैं मान लूँ पे करना भी पड़ता है तो कितना पे करना पड़ता है? लेकिन एप्पल का ऐप स्टोर में कम से कम 7 ऐसे ऐप है जिसका मूल्य जानकर आपका होश उड़ जाएगा। एप्पल का एक ऐप का मूल्य $999 है, जो कि भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो एक ऐप का कीमत होता है लगभग 84,000 रुपया। फैक्ट नंबर 8, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये दुनिया का सबसे अनोखा रिंग है। ये डायनासोर का हड्डी और पीटूराइट और सोने से बना हुआ है। ये दुनिया का सबसे अनोखा रिंग है। संडे आते ही हमें खुशनुमा एहसास होता है, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि संडे की छुट्टी का इतिहास क्या है और ये कब शुरू हुई होगी? अगर नहीं तो आज हम बता रहे हैं संडे की छुट्टी को लेकर कुछ प्रचलित कहानियाँ। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था ISO के अनुसार रविवार का दिन सप्ताह का आखिरी दिन माना जाएगा और इसी दिन कॉमन छुट्टी रहती है। इस बात को 1986 में मान्यता दी गई थी, लेकिन इसका पीछे ब्रिटिश का कारण माना जाता है। असल में 1843 में अंग्रेज के गवर्नर जनरल ने सबसे पहले इस आदेश को पारित किया था। ब्रिटेन में सबसे पहले स्कूल बच्चों को परिवार की छुट्टी देने का प्रस्ताव दिया गया था। इसका पीछे कारण दिया गया था कि बच्चे घर पर रहकर कुछ क्रिएटिव काम करें। अंग्रेज के शासनकाल में भारत में बड़ा मजदूर वर्ग 7 दिन काम करते थे। इस मजदूरों की हालत बिगड़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, इन्हें खाना खाने के लिए लंच का समय भी नहीं दिया जाता था। इसके बाद करीब 1857 में मजदूर नेता मेघाजी लखनदे ने मजदूरी के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने ये तर्क दिया था कि सप्ताह के एक दिन ऐसा होना चाहिए आराम करने के साथ साथ खुद को वक्त दे सके। माना जाता है कि उसके बाद 10 जून 1890 को मेघाजी लखनदे के ये प्रयास सफल हुआ और अंग्रेजों की हुकूमत को रविवार के दिन सबके लिए छुट्टी घोषित करनी पड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।